नमस्कार मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कोई ऐसा वाहन हमारे पास हो जो बिना डीजल पेट्रोल के और सालों साल काम करे। तो हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो जिनमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता है, हम उनको चार्ज करें और आराम से चढ़ें। तो आज हम ढूंढते हुए आए हैं कि पहुँचे हैं गैरेज में। ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्री व्हीलर बेचते भी हैं, सर्विस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और हम गुप्ता जी से बात करेंगे, ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, तो ये सही जानकारी बताएंगे। क्योंकि अब ये गाड़ी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो हम इनसे गाड़ी के बारे में भी पूछेंगे। तो गुप्ता जी, मेरा नाम अमन गुप्ता है। मैं यहाँ अभियंता इलेक्ट्रिक रीवा में सेल्स एंड सर्विस का काम देखता हूँ। ये हमारा शोरूम नया बस स्टैंड मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल में है और हम RCJ ऑटो का काम कर रहे हैं और पूरा इसका सेल से लेकर सर्विस तक का पूरा काम हमारे पास है। आपकी गाड़ियाँ किस किस रेंज में उपलब्ध हैं यहाँ? ये हमारी गाड़ियाँ पैसेंजर में है, लोडर में है। रेट्स उनकी क्या है? और रेट्स जो है तो 1,90,000 रुपये से स्टार्ट है ऑन रोड, जिसमें रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सब हम कंप्लीट करा के देते हैं। गजब, बहुत बढ़िया। 190 में दे रहे हैं। हाँ। लगभग 2 में सब फाइनल हो जाना है। हाँ, 1,90 से स्टार्ट है। हम मार्केट में कई तरह की गाड़ियाँ देखते हैं। कुछ तो उससे टाइप होती हैं, मच्छर टाइप दिखती हैं, राड वाड उनकी बाहर निकली रहती है, शीशा वीसा थोड़ा सा। आपकी गाड़ी बिल्कुल इसमें थोड़ा सा थ्री व्हीलर स्टाइल की है, जैसे डीजल पेट्रोल वाली होती है। जी, सबसे तो पहले इन गाड़ियों में, उन गाड़ियों में क्या आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया? जी, सबसे पहले रीवा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोगों के मन में क्या है कि बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन सी गाड़ी लें, कौन सी ना लें। तो जैसा अभी तिवारी जी ने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपनी इस नॉलेज का यूज़ करते हुए काफ़ी रिसर्च करी और उसके बाद ये पाया कि एक RCJ ऑटो कंपनी जो है एक ऐसी गाड़ी बना रही है जो सभी मामलों में बेहतर है। इसमें चाहे पावर ब्रेक की बात करें, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की बात करें, हैवी चेसिस की बात करें, चौड़े टायर की बात करें, या फिर बड़ा गियर बॉक्स हो गया और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जैसे मैंने बताया, और स्टीयरिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि एक अच्छे गाड़ी में होनी चाहिए, वो सारी विशेषता इसमें थी। और मार्केट में जो काफ़ी सारे ई-रिक्शा चल रहे हैं उसमें क्या है कि ज़्यादातर पार्ट्स मोटरसाइकिल के यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि मजबूती उस गाड़ी में उतनी आती नहीं है। और चूँकि गाड़ी की चौड़ाई भी कम है तो कमानी पट्टे का यूज होता है, तो गाड़ी के पलटने का चांस, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमने RCJ का काम शुरू किया है और हमारा ये शोरूम रीवा में है, नया बस स्टैंड के पास मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल में है। इसमें एक चार्जिंग में 120 किलोमीटर चलती है और 150 एम्पियर की बैटरी आती है इसमें, जो कि मार्केट में सबसे बड़ी बैटरी आ रही है हमारी गाड़ी में। मार्केट में 130-135 एम्पियर तक की आ रही है, हम सबसे बड़ी बैटरी दे रहे हैं। इसके अलावा मोटर की बात करें तो इसमें 1200 वाट का मोटर आता है, जो कि लोडर गाड़ियों में आमतौर पर यूज होता है, लेकिन हमारी कंपनी वही मोटर पैसेंजर गाड़ी में भी लगा के दे रही है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो RTO पासिंग है वो 4 सवारी और 1 ड्राइवर की रहती है। बाकी इसमें आराम से अगर चाहे तो आदमी 6-7 सवारी बिठा सकता है और फ्लाई ओवर वगैरह या चढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। चार्जिंग में इसमें 6 से 7 घंटे फुल चार्जिंग के लिए लगता है इसको, लेड एसिड मॉडल में, और लिथियम मॉडल में आपका 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। क्या लिथियम वाली भी आपके पास है? लिथियम डिमांड थोड़ी कम है हमारे रीवा शहर में, पर कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। महंगी है ना? हाँ। इसका जो ऑन रोड प्राइस अभी रीवा RTO का है वो 1,90,000 रुपये से स्टार्ट है बेस मॉडल, फिर टॉप मॉडल 2,05,000 तक जाते हैं इसके। और लिथियम में बात करें तो 2,40,000 2,50,000 के आसपास ऑन रोड, जिसमें कि हम इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन कस्टमर को करा के देते हैं। फाइनेंस के लिए भी 1,20,000 तक के मतलब फाइनेंस हो जाता है, उसमें से 70,000 80,000 रुपये तक का डाउन पेमेंट देके कस्टमर गाड़ी ले जा सकता है। गारंटी बैटरी पे इसमें 18 महीने रहती है और 2 साल चार्जर की रहती है, 1 साल आपका मोटर कंट्रोलर का और टायर वगैरह का 1 साल रहता है। बाकी पूरी चेसिस की 2 साल की वारंटी रहती है। ये लुधियाना की कंपनी है, लुधियाना में इनका मैन्युफैक्चरिंग है और ये CNG पेट्रोल वाली ऑटो भी बनाते हैं, तो उसी फैक्ट्री में ये भी गाड़ियाँ बनती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मजबूती आपको पेट्रोल और CNG गाड़ियों में मिलने वाली है, सेम मजबूती इसमें आ जाती है। मेड इन इंडिया है चाइना? नहीं, मेड इन इंडिया, टोटल पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं। इसमें देखिए मोटर और कंट्रोलर को छोड़ दें तो बाकी पूरे पार्ट्स इंडियन हैं, चूँकि मोटर कंट्रोलर इंडिया में मैन्युफैक्चर होते नहीं हैं, तो उसके अलावा पूरा A to Z
इनफैक्ट 50% से ज़्यादा पार्ट्स तो सेम ही फैक्ट्री में बनते भी। इसका एक चार्जिंग में जो है तो लगभग 40 से 50 रुपये का खर्चा होता है और 120 चलती है, तो उस हिसाब से आप लगाएं तो 30 से 40 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा है इसमें। पेट्रोल की खर्चा कितना आता है ना, पेट्रोल का जो एवरेज आता है वो 4 से 5 रुपये प्रति किलोमीटर का आता है उसका, डीजल या पेट्रोल की बात करें तो 10 गुना कम है। हाँ, तो उससे काफ़ी किफ़ायती है। और एक हिसाब ये है कि जैसे अगर इस गाड़ी को चला करके आराम से कोई 800 से 1000 रुपये डेली का कमा सकता है, यही कमाई वो डीजल या सीएनजी वाली गाड़ी में भी कर सकता है, लेकिन उसको यही चलाने के लिए 400 रुपये उसका खर्चा हो जाता है डीजल या सीएनजी में, इसमें वो बचत हो जाती है उसकी सीधी। तो महीने का 10-12 हज़ार रुपये तो एक सीधा ये बचत हो जाती है उसकी, और बाकी जो ऊपर से कमाया वो अलग, मेंटेनेंस कम है वो भी सही चीज़ है। अच्छा, मोटर इसका जो सबसे जो हमने कहा कि मोटर और रेगुलेटर हम बाहर से मंगवाते हैं, हाँ, तो हमें मान लीजिए बदलना हो जाए, मोटर टोटल बदलना हो जाए तो क्या खर्चा आएगा? देखिए, इसमें मोटर की सबसे पहली बात तो ये कि मोटर में ज़्यादातर ख़राब नहीं होती है। हाँ। एक सेंसर प्लेट होती है वो ख़राब होती है, 200 से 300 रुपये का खर्चा है। पर अगर किसी केस में मोटर एकदम ही ख़राब हो गई तो हाँ। लगभग 6000 रुपये में नई मोटर आ जाती है। रेगुलेटर और कंट्रोलर वही 4000 रुपये का कंट्रोलर होता है, मतलब 6-4-10 हज़ार रुपये और 1-2 हज़ार की वायरिंग, मतलब 12 हज़ार रुपये अगर कोई 3 से 4 साल बाद खर्चा कर दे तो उसकी गाड़ी फिर से नहीं तो होगी। आप इसकी बॉडी छोड़ करके सब कुछ पूरा रिकवर कर देंगे 12 हज़ार रुपये में मोटर कंट्रोलर वायरिंग पूरा सब कुछ नहीं हो जाता है। तो यानी हम मान के चलें कि गाड़ी का जो पावर जनरेटर सिस्टम है वो 12,000 का है। हाँ। बाकी उसकी चेसिस और बॉडी होती चेसिस है, बॉडी है, बैटरी जो है उसकी। हाँ बैटरी है। हाँ। और वैसे भी देखने में खूबसूरत और अच्छी मजबूत बॉडी गाड़ी में देख रहा हूँ। हाँ। बैटरी लाइफ इसकी क्या है? बैटरी लाइफ इसकी 2.5 से 3 साल होती है। हाँ। 2.5 से 3 साल बाद बैटरी रिप्लेसमेंट करानी होती है। प्राइस क्या है बैटरी की? बैटरी का पुरानी बैटरी दे के अगर कोई नहीं लगवाता है तो लगभग 30,000 रुपये का खर्चा आता है। डेली का देखें तो 50 रुपये डेली का एक एवरेज बैठता है, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पैसेंजर आती है और लोडर आती है, 2 गाड़ियाँ आती है, और बाकी कलर सारे मिल जाएंगे। और बाकी एसेसरीज के साथ पैसा, उसका एसेसरीज का पैसा बढ़ता है, मॉडल बढ़ता है। हाँ। बाकी जो एक बेस मॉडल है वो हमने सबसे जो हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ है उसी को बेस मॉडल बना के रखा है। ऐसा है। ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये अन्य गाड़ियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा आपको पता है कि गाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उनका बॉडी, उनकी चेसिस, उनका मुख्य पार्ट इंजन होता है, वो तो गाड़ी के इंजन का बामुश्किल 25% रेट का होता है। तो ये गाड़ी अन्य गाड़ियों से इसकी बॉडी जो है बहुत ही स्मूथ, और अन्य जो हमारे डीजल और पेट्रोल वाहन हैं, सीएनजी वाली गाड़ियाँ, उनसे मिलती जुलती है। और इस गाड़ी का जो मुख्य भाग भी है, जिसे गाड़ी लोग करीब 2 लाख 2.25 लाख के लगभग ये बेच रहे होते हैं, तो इस गाड़ी का मुख्य कीमत जो है उनकी बॉडी का ही होता है। अब बाकी ये इनके अंदर जो मुख्य इनका इंजन होता है जिससे ये ड्राइव होती है, या जिन्हें सोर्स है जिससे इन्हें पावर मिलता है, का धीमा आवाज़ आ रही क्या? नहीं समझ? अच्छा, हाँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गाड़ी का जो बॉडी का गाड़ी की चेसिस होती है, जो इंजन यानी वो महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत ही स्मूथ गाड़ी है, इसकी चेसिस बॉडी बहुत ही अच्छी दिखती है। सामान्य जो दूसरे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है उनसे टोटल डिफरेंट है। तो गाड़ी मजबूत है, बॉडी अच्छी है, सब कुछ है। और जो गाड़ी का जो इंजन होता है, इसका जो डीसी मोटर है जिससे ये ड्राइव होती है, और इसको एनर्जी मिलती है बैटरी से। तो ये कंपनियां जब बनाती हैं गाड़ियां, तो सामान्यतः इन लोगों को, यानी जो एजेंसी वाले जो डीलर होते हैं, उनको ये सुविधा देती है कि बैटरी आप कोई भी लगाओ, जैसे लगाना हो 100 एच, 1.5 एच या 200 एच, या इससे कम की भी आप लगा सकते हो। तो जो कंपनी है वो गारंटी देती है केवल अपने मोटर का और रेगुलेटर का। ये 2 ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो आपके गाड़ी की जान होती है। तो इस गाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मोटर और रेगुलेटर है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ये सब 10-12 हज़ार के अंतर्गत आते हैं। जो गाड़ी आप 2.25 लाख रुपए में ले रहे होते हो, तो उसका जो मुख्य पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिससे इसको एनर्जी मिलती है, वो 25,000 से ऊपर का नहीं होता, सब कुछ फाइनल मिलाकर। बाकी चीज़ें तो बॉडी होती है। तो जब भी आप कोई वाहन खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो बॉडी है, उसकी जो चेसिस है, वो कितनी शानदार है, कितनी मजबूत है, कितनी बढ़िया है। इसलिए कि सभी पार्टों को आपका जो गाड़ी का पार्ट ही झेलता है।
यानी गाड़ी की जो मेन दक्षता है, उसका जो गाड़ी का लाइफ है, वो आपके गाड़ी पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी पर ही वो निर्भर करता है। और बाकी किसी भी गाड़ी का जो मुख्य भाग होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इस गाड़ी की हम बात करें तो इसमें तकरीबन 1 किलोवाट यानी 1200-1300 वाट के आसपास की जो मोटर, डीसी मोटर लगती है, उसकी कीमत आज भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 6-7 हज़ार के आसपास होती है। और इसका रेगुलेटर जो है 3-4 हज़ार के लगभग का होता है। तो इंजन और यदि आपके मोटर और रेगुलेटर ये 10-12 हज़ार के आसपास का बनता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप 6 महीने साल भर में भी बदल सकते हो, इन्हें ज़्यादा पावर का भी ले सकते हो। और बाकी जो चीज़ें पैसे लग रहा है वो बॉडी का होता है। सामान्यतः जब इलेक्ट्रिक वाहन की बात आती है तो आदमी, चूँकि हमें से जितने लोग हैं जो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छी से जानकारी नहीं होती, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन है, पता नहीं कैसा होगा, कितने दिन चलेगा, हमारे पैसे वसूल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ज़्यादातर हम तो कर्जे में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में ज़्यादातर हम गाड़ियाँ लेते हैं, तो ये डर बना रहता है कि क्या करें। तो ये पहली, जब भी आप गाड़ी कोई ले हो तो पहले तो एजेंसी वाले से कंफर्म करो कि भाई इसका यदि हम पूरा इलेक्ट्रिकल पार्ट ही बदल दें तो हमें कितने पैसे लगेंगे। तो आराम से बता देगा भैया 12-15 हज़ार अधिकतम। यानी खाली गाड़ी केवल आपकी चेचिस हो, बॉडी हो, इतना भर सामान हो, इलेक्ट्रिकल मोटर, हेडलाइट, वायरिंग, रेगुलेटर, इसमें जितना भी सामान आता है ना, वो यदि सब आप एक्सचेंज करो तो 15 हज़ार से ऊपर का होता ही नहीं। तो यानी आप जो भी 2 लाख 2.25 लाख में गाड़ी खरीद रहे होते हो, तो गाड़ी की बॉडी खरीद रहे होते हो। गाड़ी की जो गाड़ी का जो शरीर है, उसकी आत्मा तो बहुत ठीक सीधी सादी सी, बड़ी सिंपल सी है। ये गाड़ी की IS की बॉडी और दूसरे जो ऑटो हैं उनके बॉडी में बहुत सा अंतर है। इसकी बॉडी बहुत मजबूत, स्मूथ है। हम आपको बात कराएंगे इस गाड़ी के मालिक के, इस गाड़ी के एजेंसी में, इसकी गाड़ी का जो सर्विस स्टेशन है, उसमें हम आपको जाकर बात करेंगे। तो इस गाड़ी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इस भली भांति इस बात को वो समझते हैं कि गाड़ी की ताकत उनकी कहाँ डिपेंड करती है। जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिकल इंजीनियर ही समझेगा। तो इस गाड़ी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि जब भी आप गाड़ियाँ लें तो ये बात समझें। तो हम थोड़ा सा और डिटेल बता दें डीसी गाड़ियों के बारे में। ये गाड़ियाँ डीसी से चलती हैं। डीसी मतलब यानी बैटरी, और सामान्यतया 12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ लगती हैं। यानी वो इस तरह से हमारी जो गाड़ी 48 वोल्ट की बनती है, 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगती है तो लगभग, और किसी में 5 बैटरी भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। और 48 वोल्ट हो सकता है, 60 वोल्ट की मोटर हो सकती है। तो पहला तो आप ये बात दिमाग से हटाएं कि जो इसको पावर मिलता है, सामान्यतः जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं तो उनकी सबसे पहली शिकायत ये रहती है कि भैया आपने तो 150 बोला था जाएगी, ये तो 50 किलोमीटर ही जा रही है। गाड़ी निर्माता, गाड़ी बेचने वाला, ये गाड़ी के जो एजेंसी वाले होते हैं, डीलर्स होते हैं ना, वो गाड़ी बेच रहे होते हैं, बैटरी नहीं बेच रहे होते हैं। तो इस तरीके से बैटरी का तो आपको हिसाब अपने हिसाब से लेना है। ये आप ये बैटरी 2 तरह की आ रही है। आप निकल कैडमियम बैटरी ले सकते हैं, आप जो है तो लेड एसिड बैटरियाँ ले सकते हैं। तो बैटरी का गाड़ी से ज़्यादा संबंध नहीं होता है। गाड़ी के अंदर लगने वाली जो मोटर होती है वो डीसी मोटर होती है, और वो मोटर आज भी अपने हिंदुस्तान में नहीं बनती। हमारे ये सामान्यतः जो पावर जनरेट करने वाली जो मोटर होती है वो सामान्यतः 3 तरह की होती है। या कि वो नॉर्मल इंडक्शन मोटर होता है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इंडक्शन मोटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा करंट खाता है। पर हम लोगों को बिजली कभी क्या हो गया, हाँ हो गया, मच्छर रहे आए। तो हम बात कर रहे थे मोटर के बारे में। इसमें मोटर जो लग रही है BLDC मोटर होती है, ब्रशलेस मोटर होती है, जो अपने हिंदुस्तान में रहती, बाहर से आती है। हमारे यहाँ ब्रश मोटर चलती है जिसमें ब्रश लगा होता है, और ये बाहर की मोटर है, ब्रशलेस मोटर है। ब्रश वाली मोटर हो या बिना ब्रश वाली मोटर हो, दोनों में लगभग केवल ब्रश का अंतर होता है, बाकी दोनों गाड़ियाँ सेम जैसी होती हैं। उनमें भी मैग्नेट होता है, इनमें भी मैग्नेट होता है, उनमें भी कॉइल होती है, इनमें भी कॉइल होती है। दोनों सेम वोल्टेज से ही चलते हैं। तो ये गाड़ी जो है, तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की कोशिश करें तो एक बात तो दिमाग से हटा दें कि इलेक्ट्रिक वाहन में ताकत कम होती है। हम आपको बता दें कि जो हमारी डीजल कारें होती हैं, हमारी जो डीजल की ट्रेन होती है ना, उसका डीजल का इंजन पहले उसको जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से जो है तो फिर हमारी ट्रेन चलती है।
और जो हमारी ट्रेन इंजन जो ट्रेनें बिजली से चलती हैं तो सीधे बिजली से चलती हैं, लेकिन हमारी ट्रेनें भी जो है डीजल से जनरेट करती हैं, इसके बाद वो बिजली बनाती हैं, बिजली बनाने के बाद वो जो गाड़ियाँ फिर जो है तो अब हमारे ट्रेन को खींचती हैं। तो इलेक्ट्रिक में पावर की कमी नहीं है, तो इसलिए पावर की बात आपको दिमाग से हटाना होगा कि ये गाड़ियाँ पावरलेस हैं। और दूसरा, इनको एनर्जी बैटरी से मिलती है, तो बैटरी तो आपकी क्षमता के हिसाब से कंपनी 100 एच की बैटरी लगा के दे रही है, और 100, 150, 200 एच की ले सकते हैं। किसी अच्छी और बेहतर और बहुत बढ़िया बैटरी ले सकते हैं। तो पावर का सोर्स तो बैटरी होता है, तो बैटरी दूसरी समस्या बैटरी। तीसरा जो मोटर होता है और रेगुलेटर होता है, मोटर रेगुलेटर बहुत महंगे नहीं होते हैं, 5-6 हज़ार के होते हैं। अब वो अलग बात है कि हम यदि नॉन टेक्निकल है तो सामने वाला हमसे पैसे ज़्यादा ले सकता है, वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन सिंपली मोटर के कनेक्शन बड़े सिंपल होते हैं, तरीके से आप देखें तो मोटर और रेगुलेटर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस गाड़ी के जो गाड़ी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं गुप्ता जी, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो गाड़ी के बारे में विधिवत डिटेल बात बताएंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं।